नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी जीके जीएस पर कैसी पकड़ है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? ये है दोस्तों केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? ये होती है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे? ये थे दोस्तों BKRV राव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग कितनी बार हुआ था या हुआ है? दोस्तों, ये हुआ है केवल एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, ये था सिद्धार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ये मिला था दोस्तों वर्ष 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ये थी दोस्तों कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आंसर बताएं। हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या उर्दू है? तो दोस्तों, जो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ये थी दोस्तों गंधार की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 15 वर्षों में, बी में 18 वर्षों में, सी में 10 वर्षों में और डी में 5 वर्षों के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुजरात में एक कृत्रिम झील जो मौर्य के शासन के दौरान बनवाई गई थी? दोस्तों, ये झील है सुदर्शन झील। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन झील। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, ये है 2.4%।
2.4%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। दोस्तों ये क्वेश्चन जन कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे। ये थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। दोस्तों ये राज्य था बिहार, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। दोस्तों ये घटना है बंगाल का विभाजन वाली घटना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये घटना हुई थी 1905 में, और ये तीनों घटनाएं हुई हैं 1919 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह ब्रिटिश शासन में भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ये जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। दोस्तों ये रखता है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसका उल्लेख पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। दोस्तों ये महिला है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों ये दी गई है 19 में, अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। ये थे दोस्तों बिंबिसार। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं, और होने वाले परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत और चीन के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था। दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1962 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता हुआ था। दोस्तों आप इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। दोस्तों ये झील हो जाएगी वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों ये व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों को हमने 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।